नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सर्च पे। मैं शशांक आप सभी के लिए लेके आया हूं एक स्कोर बूस्टर का सेशन, जिसमें हम लोग देखते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पजल के साथ साथ और भी चीजें आती हैं एग्जाम में, केवल पजल नहीं आती है। पजल आती है आपकी 15 से 20 नंबर की। उसके बाद जो 15 नंबर का पेपर आएगा रीजनिंग का, क्योंकि 35 का होता है, तो 15 नंबर के पेपर में मिसलेनियस टॉपिक्स रहते हैं, लाइक इनइक्वालिटीज, लॉग्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। वही चीजें हम इसमें अब करने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये यहां से अपना स्टार्ट होता है आज का डे बूस्टर सेशन। डे बूस्टर सेशन जो कि अपना डे नंबर 7 है। ये क्या हो गया, एक मिनट। टुडे इज द डे नंबर 7। आज 7वां दिन है जो हम लोग कर रहे हैं। ऑलरेडी हम इससे पहले 6 कर चुके हैं और 6 सेशन में हमने बहुत क्वेश्चंस करे। अगर आप उनकी डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर उनकी पीडीएफ को आप बाद में भी अपने आप डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। हमेशा की तरह पहले 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इनइक्वालिटी का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये गया। जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या बनेगा। बोला गया है जी ग्रेटर के, मतलब जी और के बीच में रिलेशन मांगा है। जी और के में रिलेशन कैसे बने, देखो जी वो गया, जी वो गया और के अपना ये गया। दोनों को कौन कनेक्ट करेगा, इस जी और के को कौन मिलाएगा, कौन मिलाएगा इनकी जोड़ी, बताओ। जी एच डब्ल्यू, डब्ल्यू से आ सकते होंगे, डब्ल्यू एक्स नहीं, डब्ल्यू वी, के पास आने के लिए कैसे आना पड़ेगा, डब्ल्यू से वाई और वाई से के। ठीक है, देखो जी से डब्ल्यू पे आए, जी से डब्ल्यू पे आपको सिंबल जी की तरफ है ना, और फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी है। तो जी से के तक जब आप आओगे सारे सिंबल जी की तरफ होने चाहिए। तो जी से डब्ल्यू पे आया, सारे सिंबल जी की तरफ। डब्ल्यू से वाई पे गया, सारे सिंबल डब्ल्यू की तरफ। और वाई से के पे गया तो सारे सिंबल वाई की तरफ। तो वाई डिफॉल्ट सारे सिंबल जी की तरफ हो गए। फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा था जो आपको यहीं पे मिल चुका है सिंबल, तो पहला वाला कंक्लूजन ट्रू। वाई ग्रेटर देन इक्वल आई बोल रहा है। देखो वाई कितनी जगह पे दे रखा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। वाई की तरफ सिंबल फेस करा रहा है, लेकिन ये दोनों सिंबल वाई की तरफ नहीं कर रहे हैं, तो इस वाले वाई से काम नहीं चलेगा। इस वाले वाई से देखता हूं तो इस वाले सिंबल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी है और हमें सेकंड प्रायोरिटी चाहिए। तो इस वाले सिंबल से आगे मूव करते हैं, वाई से एफ। अब वाई से एफ में आगे जाऊंगा तो कहीं पे एफ मेरे को नजर नहीं आ रहा, और नहीं नजर आ रहा तो इसमें रिलेशन नहीं बन पाएगा, सेकंड गलत। तीसरे में बोल रहा है एच ग्रेटर एफ। एच और एफ में कैसे रिश्ता बन सकता है, देखो जी, एफ तक आने के लिए मेरे को वाई और के की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वाई से मैं कहीं पे वाई मिल रहा है, वाई मिल तो रहा है यार, है ना। तो एच से डब्ल्यू, देखो एच इक्वल डब्ल्यू के है, तो इस डब्ल्यू को मैं एच कह सकता हूं। एच से वाई, वाई से एफ बन गया। एच से वाई तक आया, सारे सिंबल एच की तरफ, और वाई से एफ पे गया तो सारे सिंबल वाई की तरफ। फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी थी, फर्स्ट प्रायोरिटी यहीं पे मिल रही, ये भी सही। तो आंसर होएगा 1 एंड 3 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। 1 एंड 3 आर ट्रू। ओके, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला है के ग्रेटर एम। के और एम में रिश्ता कैसे बनेगा। के की तरफ सिंबल है, पहली प्रायोरिटी का मांगा गया है। के अपना वो गया, एम अपना ये गया। तो के के पास एस है और जे है, और यहाँ पे एस और जे कोई नहीं है, तो के एस जे, के से एस आर, के एस टी यू। हाँ ठीक है, बन जाएगा। के से एस, एस से यू और यू से एम, सारे सिंबल के की तरफ हो गए। वहीं पे आपको पहली प्रायोरिटी का मिल गया, ये वाला सही। एल से पी चाहिए, एल से पी कैसे बन सकता है बताओ। एल से एस और एस से पी अपना ये गया, तो एस से यू और यू से पी। समझ में आ रहा है, देखो एल से एस, एल की तरफ सिंबल है, एस से यू सारे सिंबल एस की तरफ, और यू से पी सिंबल यू की तरफ। तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल एल की तरफ है। पहली प्रायोरिटी मांगी थी, पहली प्रायोरिटी यहाँ पे मिल रही है ना। जब एस से यू पे है तो मिल रही है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट, यू और जे में चाहिए। अब यू और जे में चाहिए तो आपको देखो यू की तरफ सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल है, यू की तरफ फेस करते हुए। इन दो सिंबल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों यू की तरफ नहीं देख रहे। यहां से देखता हूं तो यू और जे में रिश्ता कैसे बन सकता है बताओ। जे अपना कहां है, जे अपना वहां पे के पास। तो कहीं ना कहीं मुझे के तक लेके जाना है यू को। तो यू से मैं के तक कैसे जा सकता हूं, जा सकता हूं क्या। के यहाँ पे है नहीं और यहाँ पे कहीं है नहीं, तो जा ही नहीं सकता ना। तीसरा वाला गलत हो जाएगा भाई। आंसर होगा 1 एंड 2 इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और इन अदर वर्ड्स आई कैन से ऑल आर ट्रू, दे भी नहीं रखा है, तो आंसर यही बनेगा, बोथ आर 1 एंड 2 आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट। क्यू ग्रेटर के, क्यू और के में रिश्ता चाहिए। क्यू और के में कैसे बने, इस क्यू से बन नहीं सकता, क्यू की तरफ देख नहीं रहा है। और कोई क्यू है और कोई है नहीं, लेकिन ये क्यू साथ ही साथ इक्वल भी है एच के, और एच कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पहला गलत हो गया। आई ग्रेटर एन, आई और एन में रिश्ता चाहिए।
एन ये क्या, आई से एन तक कैसे आऊं मैं, बताओ आई से एन तक कैसे आऊं। देखो आई से एन तक आने के लिए मेरे को पी की जरूरत पड़ेगी, आई से ओ, फिर ओ से पी, लेकिन ओ से पी आ नहीं सकता क्योंकि ओ की तरफ देख नहीं रहा है, तो ये गलत। और जब आई और एन वाला ये गलत हो गया, जब ये वाला नहीं बन पाया, तो इसमें भी आई और एन के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि अपोजिट सिंबल आई और एन के बीच में आ रहे हैं। आप चाहें तो करके देख लीजिए। अब वो जब दोनों ही गलत हो गए, दोनों गलत हो गए आई और एन के भी, और दोनों गलत होने के साथ साथ इनके एलिमेंट्स भी सेम है, एन आई और एन आई, है ना, एन आई और एन आई दोनों गलत, दोनों के बीच के एलिमेंट्स भी सेम, और दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं बन रहा है। तो हमने आपको बेसिक जो इनइक्वालिटी की वीडियो में बताया था ईदर और के कंसेप्ट में, नहीं देखी है तो हमने प्लेलिस्ट में दे रखी है, उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप ईदर और का कंसेप्ट पढ़िए। दोनों गलत हैं, एलिमेंट सेम है, और दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं आ रहा, और जब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तीन रिलेशन पॉसिबल होंगे। तीन रिलेशन क्या, या तो आई बड़ा होगा मिल रहा है, या फिर आई छोटा या बराबर जो मिल रहा है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, ईदर और लग जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, ईदर 2 और 3 आर ट्रू। ओके, ईदर 2 और 3 आर ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला है एस ग्रेटर आर, एस और आर में रिश्ता चाहिए, कैसे बन सकता है बताओ। आर तक पहुंचने के लिए या तो यू बी की चाहिए या क्यू की चाहिए, तो एस से आर नहीं जा सकते ना एस से आर तक, क्योंकि एस अपना यहां है नहीं, केवल यहां पे है। अब एस से आर तक जाने के लिए एस से टी, टी से आगे जा नहीं सकता, अपोजिट सिंबल है, और जब जा ही नहीं सकता तो बन ही नहीं सकता, तो ये तो पहला गलत हो गया। जेड ग्रेटर यू, जेड और यू में कैसे रिश्ता बनेगा बताओ। देखो z से x तक आए सारे सिंबल z की तरफ, x से v पे गए सारे सिंबल x की तरफ, अब v से आगे जाओगे तो v की तरफ होना चाहिए ना, और v तो वैसे भी u के इक्वल है, तो यहाँ पे u कह दूं कोई दिक्कत हो गई क्या। z से x, x से u, ऑल सिंबल फेसिंग टुवर्ड्स z, पहली प्रायोरिटी मांगी थी, यहाँ पे पहली प्रायोरिटी मिल रही है, ये वाला क्या हो गया ट्रू। तीसरा s ग्रेटर देन इक्वल r, s की तरफ सिंबल है और सेकंड प्रायोरिटी का मांगा गया है, एस यहाँ नहीं है, एस यहाँ पे और वहां नहीं है, और सेकंड प्रायोरिटी का मांगा, यहाँ पे जब पहली बार में ही पहली प्रायोरिटी मिल रही है, तो एस और आर में अगर रिश्ता बना भी, अगर बना भी तो पहली प्रायोरिटी का बनेगा, तो ये वाला गलत आंसर आएगा, ओनली 2 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, होमवर्क में है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिक्स्थ, यहां से सिलॉग्स स्टार्ट होता है, कुछ क्रोम की है, कुछ क्रोम क्या है की, केवल कुछ ही की चार्ज हैं, केवल कुछ ही की क्या है चार्ज, कोई भी चार्ज यूपीएस नहीं है, और केवल कुछ ही यूपीएस मॉनिटर है। बोल रहा है कुछ मॉनिटर क्रोम हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, कुछ मॉनिटर क्रोम, देखो मॉनिटर ये क्या क्रोम हो गया, केवल इन दोनों का रिश्ता मना करा है, बाकी सब आपस में रिश्ते बना सकते हैं, तो पहला वाला ट्रू। ऑल की आर यूपीएस इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये सारे की यूपीएस में आ सकते हैं, अगर सारे की यूपीएस में आए तो सारे की के साथ साथ कुछ कुछ आपके चार्ज भी आएंगे, और चार्ज और यूपीएस की लड़ाई चल रही है, तो दूसरा नहीं पॉसिबल, ओनली वन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सभी आइस बियर हैं, सभी आइस क्या है बियर, कोई भी बियर एनिमल नहीं है, केवल कुछ ही एनिमल फिश हैं, और केवल कुछ ही फिश वाटर हैं। कंक्लूजन नंबर 1 में आपसे बोला जा रहा है कि सम फिश आर नॉट बियर, कुछ फिश ऐसी हैं जो बियर नहीं है। कौन सी ऐसी फिश है, कौन सी ऐसी फिश है, वो फिश जो एनिमल के साथ रिश्ता रखती है वो बियर नहीं है, तो पहला वाला ट्रू, क्योंकि क्योंकि आपको देखो बियर का रिश्ता ए से मना करा है, अब ये जो ए का ये वाला पार्ट है, ये कुछ पार्ट फिश का भी है ना, तो इस हिसाब से कुछ फिश भी क्या हो गई बियर नहीं हुई, कुछ फिश बियर नहीं हुई। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करो, ऑल की पॉसिबिलिटी चेक कर लो, क्या ये सारे फिश बियर में जा सकते हैं, अगर ऑल ट्रू है तो सम नॉट गलत, और ऑल गलत है तो सम नॉट सही, तो सारे फिश बियर में नहीं जा सकते, अगर सारे फिश जाएंगे तो ए भी जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ऑल गलत तो सम नॉट सही। सभी वाटर आइस हो जाए क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, अगर आपने सभी वाटर को आइस में डाल दिया तो वाटर, देखो सारे वाटर हमने आइस में डाल दिए, सारे वाटर आइस में आ गए, वाटर के साथ कुछ एफ आएंगे, कुछ एफ भी आ गए, और एफ के साथ कुछ ए आएंगे, अब ए को यहां रख लो, है ना, ए को यहां रख लो, ए का अभी भी मैंने बी से रिश्ता नहीं दिखाया, तो कहने का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी हमेशा ऐसे चेक करो, ऐसे बनाओ कि जो स्टेटमेंट में बात कही गई है वो ना बिगड़े, डायग्राम बदल जाए चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस बातें जो कही गई है स्टेटमेंट में वो ना बदले।
तो आपको बोला था ऑल वाटर आर आइस इज अ पॉसिबिलिटी, सारे वाटर आइस हो सकते हैं, ये भी ट्रू हो जाएगा, मतलब बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, कुछ डार्क मनी नहीं है, तो मैंने मान लिया इतने जो डार्क हैं वो क्या नहीं है, मनी नहीं है। केवल कुछ ही मनी नाइफ है, केवल कुछ ही मनी क्या है, नाइफ। कुछ नाइफ ट्रस्ट हैं और केवल कुछ ही ट्रस्ट की है, केवल कुछ ही ट्रस्ट क्या है, की। अब कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या बोला गया है, कोई भी डार्क की नहीं है। अबे भाई मेरे, कोई भी डार्क की नहीं है, डार्क ये गया, की ये गया, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो मैं कैसे कह दूं कोई भी डार्क की नहीं है, कैसे कह दूं मैं, हटाओ इसको यहां से। बोल रहा है कुछ की डार्क है, फिर वही वाली बात, कुछ दिख रहा है क्या की और डार्क में, डेफिनेट नहीं दिख रहा है ना, और जब डेफिनेट नहीं दिख रहा है तो डेफिनेट कुछ बोलो भी मत, दोनों गलत है, एलिमेंट सेम है और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, नो और सम, तो मतलब ईदर और का केस बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ईदर वन और टू फॉलोज। नेक्स्ट, केवल कुछ ही सर्बिया यूक्रेन है, कुछ यूक्रेन आइलैंड है, आयरलैंड, आयरलैंड, केवल कुछ ही आयरलैंड हंगरी है, और कोई भी हंगरी इटली नहीं है, ये इटली है और वो आयरलैंड है। ठीक है, बोला गया है सभी आयरलैंड इटली हो सकते हैं क्या, अगर सभी आयरलैंड इटली में आ गए तो आयरलैंड के साथ एच भी आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बोल रहा है कुछ हंगरी यूक्रेन हो सकते हैं क्या, हंगरी ये गए, यूक्रेन ये गया, हंगरी और यूक्रेन में कुछ मना नहीं करा है, तो पॉसिबिलिटी में हो सकते हैं, तो सेकंड वाला हो जाएगा ट्रू, मतलब ओनली टू इज ट्रू, बी। टेंथ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप इसका कमेंट करके मेरे को आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या बनेगा। अगर आप लोग इसका आंसर कमेंट करके नहीं बताओगे तो आप लोग दुष्ट बच्चे कहलाओगे। नेक्स्ट, अगला आपके सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, आर डॉटर इन लॉ है डब्ल्यू की, इसका मतलब डब्ल्यू का कोई एक बेटा होगा जो ब्याह करेगा किससे, आर से, तभी आर डॉटर इन लॉ बनेगी डब्ल्यू की। डब्ल्यू हु इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर, फोकस ऑन दिस वर्ड पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर मींस मतलब बेटे का पिता, बेटे का पिता, तो डब्ल्यू दादा हो गया किसका, यू का, दादा मतलब डब्ल्यू का एक बेटा होगा जिसका बेटा कौन होगा, यू, तो डब्ल्यू ग्रैंडफादर यू का, तभी बनेगा पैटर्नल वो भी। ठीक है, एक्स नेफ्यू है जेड का, और जेड की कोई बहन नहीं है, एक्स नेफ्यू है जेड का, तो मतलब जेड का कोई एक सिबलिंग होगा जिसका बच्चा कौन होगा, एक्स, तभी जाके एक्स नेफ्यू बनेगा जेड का, और जेड हु हैज नो सिस्टर, जेड की कोई बहन नहीं है, तो जेड का जो एक वो सिबलिंग होगा वो मेल होगा, भाई, जिसका बच्चा कौन होगा, एक्स। वाई जो कि मैरिड नहीं है, वाई शादीशुदा नहीं है, इज द ओनली पैटर्नल अंकल ऑफ जेड, वाई जो कि शादीशुदा नहीं है वो इकलौता पैटर्नल अंकल है, पैटर्नल अंकल मतलब हो गया पापा की साइड से, मतलब जैसे चाचा ताऊ इस तरीके से, तो वाई जो कि शादीशुदा नहीं है लेकिन पैटर्नल अंकल है जेड का, तो मतलब जेड का कोई एक पिता होगा और उसका भाई होगा वाई, तभी जाके वाई पैटर्नल अंकल बनेगा जेड का। समझ में आ रही है बात, जिसके रिश्ते मजबूत होंगे, जो अपने घर वालों से निभाना जानता होगा, आस पड़ोस से नहीं, जो रिश्तेदारों को जानता होगा, अपने चाचा ताऊ मामा मूमी फूफा फूफी कौन कौन है, वो निभा लेगा इन ब्लड रिलेशन के रिश्तों को। ठीक है, तो वाई जो कि मैरिड नहीं है वो इकलौता पैटर्नल अंकल है, इकलौता पैटर्नल अंकल हो गया जेड का। ठीक है, अब इनके कोई और भाई नहीं होंगे, बहन हो सकती है 10-20 हजार कितनी भी। ठीक है, V इज द सन इन लॉ ऑफ एस, V सन इन लॉ है एस का, अभी इतने पार्ट में टूटी हुई है फैमिली, कनेक्ट नहीं हो पा रही है, V सन इन लॉ है एस का, तो इसका मतलब एस की कोई एक बेटी होगी जिसका ब्याह किससे होगा, V से, तब जाके V सन इन लॉ बनेगा एस का, और एस सिस्टर इन लॉ है वाई की, एस सिस्टर इन लॉ है वाई की, मतलब एस फीमेल होगी, अब एस इसकी सिस्टर इन लॉ है, तो इसका मतलब एस की जो शादी होगी इस लड़के से करा दो, तभी एस सिस्टर इन लॉ होगी, क्योंकि ये तो वाई तो शादीशुदा है ही नहीं, उसने कहा था वाई हु इज नॉट मैरिड, है ना, तो एस सिस्टर इन लॉ वाई की ऐसे बन जाएगी। एस की कोई एक बेटी है जिसकी शादी वी से हो रही है, तो एस की कोई एक बेटी जिसकी शादी वी से, अब अब क्या करें, एस की कोई एक बेटी जिसकी शादी वी से, अब जेड का पिता ये, इसकी माँ ये, तो मतलब जेड की कोई एक बहन आनी चाहिए यहाँ पे कहीं से भी, जिसकी शादी किससे कराएंगे हम, वी से कराएंगे, जिसकी शादी किससे करेंगे, वी से। ठीक है, अच्छा, अभी क्या है कि ये वाला पॉइंट तो कनेक्ट हो गया, अब ये डब्ल्यू आर और डब्ल्यू यू भी कनेक्ट करने रह गए हैं अभी। वैसे तो देखो डब्ल्यू की शादी में एस से करा सकता हूं, क्योंकि 3 जनरेशन 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3 दिख रही है, तो डब्ल्यू की शादी में एक पॉसिबल वे में एस से करा सकता हूं। यू सिस्टर है एक्स की,
अब u बहन है x की, तो x के साथ बना दो u बहन हो गई x की। t ब्रदर इन लॉ है v का, t किसका ब्रदर इन लॉ है v का, t ब्रदर इन लॉ है v का, और v हु हैज नो सिबलिंग, और v के कोई सिबलिंग नहीं है, तो t ब्रदर इन लॉ है v का, तो t को यहां बना दो, t ब्रदर इन लॉ बन गया v का। s हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, s के 2 बच्चे हैं। अरे भैया ये तो हमने 3 बच्चे करा दिए, ये तो हमने 3 बच्चे करा दिए। अच्छा अच्छा, ये हमने यहाँ पे ये चीज गलत कर दी ना, यहाँ पे ये चीज गलत कर दी। एस की एक बेटी शादी वी से, तो एस की वो बेटी में जेड मान लेता हूँ ना, हाँ हाँ हाँ, एस की वो बेटी में जेड मान लेता हूँ, एस की वो बेटी में जेड मान लेता हूँ, क्योंकि उसने बोला है एस के केवल 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे केवल ये, और एस की ये बेटी जेड मान ली, जेड की शादी मैंने वी से करा दी, जेड की शादी वी से करा दी, ठीक है, जेड की शादी वी से करा दी, और वी सन इन लॉ हो गया एस का, अब वी सन इन लॉ भी हो गया एस का, ये वाली बात भी हो गई, और टी ब्रदर इन लॉ वी का, टी ब्रदर इन लॉ भी हो गया वी का, और डब्लू ग्रैंडफादर यू का, डब्लू को आप रख लो यहाँ पे, तो डब्लू ग्रैंडफादर भी हो गया यू का। ये अपना रिलेशन इस तरीके से बनेगा, और डब्लू का जो बेटा था उसकी शादी आर से हो रही है, तो डब्लू का जो बेटा टी है, टी की शादी किससे कराओ, आर से, तो आर आ जाएगी यहाँ पे। तो ये पॉइंट भी फिक्स, ये भी फिक्स, और ये भी फिक्स, सारे पॉइंट फिक्स हो गए अपने, सारे पॉइंट फिक्स हो गए, है ना, सारे पॉइंट फिक्स हो चुके हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। y क्या लगेगा जो पिता है u का, y क्या लगेगा u के पिता का, u का पिता t, और y उसका क्या लग रहा है, y उसका लग रहा है चाचा या ताऊ, चाचा या फूफा, मतलब अंकल लग रहा है, पैटर्नल अंकल, जो कि a से मैच करेगा। यदि c मदर इन लॉ है t की, यदि c मदर इन लॉ है t की मदर इन लॉ मतलब t के स्पाउस की माँ कौन हो जाए, c, अगर c इसकी माँ हो जाए तो x क्या लगेगा c का, x क्या लगेगा c का, तो x जो c का लग रहा है वो लग रहा है ग्रैंडसन, क्या लग रहा है, ग्रैंडसन, है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंडसन। ये आप लोग होमवर्क में ले लो, कमेंट में बताना, ठीक है, ये होमवर्क में कमेंट में बताना ये इसका आंसर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है अपना डायरेक्शन और डिस्टेंस का, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, है ना, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बनेगा। ए मैन फ्रॉम पॉइंट जेड, एक मैन पॉइंट जेड से, एक मैन पॉइंट जेड से ईस्ट की ओर जाता है, पॉइंट जेड से ईस्ट में गया फॉर 3 मीटर, कितना चला, 3 मीटर, वहां से राइट मुड़ता है पॉइंट वाई से, टर्न्स टू इज राइट एट पॉइंट वाई, तो ये पॉइंट वाई, राइट मतलब नीचे, और 1 मीटर चल रहा है एक्स पहुंचने के लिए, 1 मीटर चला और किस पे आ गया, एक्स पे, वहां से लेफ्ट मुड़ता है और 6 मीटर जाता है। अब देखो लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट ये होगा, 6 मीटर गया और किस पे आ गया, डब्लू पे, वेयर ही टर्न्स टू इज राइट, यहां से वो अपने राइट मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, राइट मुड़ के 8 मीटर, और किस पॉइंट पे आ गया, वी पे आ गया। ही वर्क्स फॉर 2 मीटर आफ्टर टेकिंग अ राइट टर्न, राइट टर्न मतलब यहां राइट टर्न चल के 2 मीटर, 2 मीटर हमने मान लिया ऐसे चला, और किस पॉइंट पे आ गया, यू पे, तो यू पॉइंट मैंने ये मान लिया। फिर वॉक्स फॉर 4 मीटर टुवर्ड साउथ, अब साउथ में 4 मीटर जा रहा है, अब पागल हो गया कि आदमी, चले ही जा रहा है, 4 मीटर साउथ में आ गया, टू रीच टी, और किस पॉइंट पे आ गया, पॉइंट टी पे, जहां से वो फिर से लेफ्ट में मुड़ता है और 7 मीटर जाता है, लेफ्ट मतलब यहां जाएगा, तो मतलब 2 मीटर की दूरी तो ये वाली, और 5 मीटर की दूरी ये वाली, 7 मीटर लेफ्ट में आ गया टू रीच एस, और कहां पे आ गया, एस पे। तो ये अपना अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बावड़ा इंसान कहां कहां से घूम घूम के गया भगवान ही जाने। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस दिशा में W है T की रेस्पेक्ट में, इन विच डायरेक्शन इज W विद रेस्पेक्ट टू T, तो W से अगर मैं देखता हूं, W से अगर मैं देखता हूं T को, W का है नहीं, इन विच डायरेक्शन इज W विद रेस्पेक्ट टू T, तो T के रेस्पेक्ट में W कहां जा रहा है, T के रेस्पेक्ट में W जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, कहां जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन V एंड Y, अप्रोक्सीमेट बताना है V और Y के बीच की कम से कम दूरी, V और Y के बीच की कम से कम दूरी, तो V है क्या, Y है क्या, दोनों को अगर मैं कनेक्ट करता हूं, दोनों को अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो ऐसे कनेक्ट होगा इनका हाइपोटेन्यूस, और ये चीज ऐसे कनेक्ट होके आएगी, और ये ऐसे बनेगा, ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा पूरा, ये 1 और ये 8, 8 और 1 9, तो परपेंडिकुलर 9 का स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया, ये पूरा 6 है ना, तो 2 और 4 6, तो 81 प्लस 36, 6 और 1 7, 8 और 3 11, 117, 117 किसके आसपास आता है, 117 किसके आसपास आता है,
11 का होता है 121, तो 11 के आसपास ही आ रहा है, 10.7 10.8 समथिंग बनेगा, जो कि अप्रोक्सीमेट 11 बन जाएगा, है ना। तो आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर बी 11 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 11 मीटर। चलो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का, ऑर्डर एंड रैंकिंग का है, जिसमें आपको बोला है 7 पर्सन NOPQRST आर ऑफ डिफरेंट हाइट नॉट मोर देन 2 पर्सन आर, अच्छा पहली लाइन है नॉट मोर देन 2 पर्सन आर स्मॉलर देन n, n से छोटे 2 से ज्यादा लोग नहीं है ना। तो क्या हो सकता है कि 2 तो हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 1 भी नहीं हो सकता। तो 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 लोगों की बात की गई थी। n हु इज इट टॉलर देन s, n टॉलर है s से, तो ये वाला केस तो बर्बाद, तीसरा केस तो बर्बाद, क्योंकि n टॉलर हो ही नहीं पाएगा s से। तो n टॉलर s से, और इसमें s यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। p इज स्मॉलर देन q, p छोटा है q से, p छोटा है q से, और q टॉलेस्ट है नहीं, तो q अपना सबसे पहले नहीं आएगा। O इज नॉट द, O हु इज नॉट द टॉलेस्ट पर्सन, O टॉलेस्ट नहीं तो O भी टॉलेस्ट में नहीं आएगा। O हु इज नॉट द टॉलेस्ट पर्सन बट टॉलर देन T, लेकिन O किससे बड़ा है, T से। T हु इज टॉलर देन S, T हु इज टॉलर देन S, और T किससे बड़ा है, S से। तो OTS बन के आएंगे। अब OTS कैसे बनेंगे देखा जाएगा। ओनली 2 पर्सन आर टॉलर देन T, T से बड़े केवल 2 ही लोग हैं, तो T अपना कंफर्म यहाँ आएगा, और इस केस में T कंफर्म अपना यहीं पे आएगा। T से बड़ा O, T से बड़ा O अपना फिर यहीं आएगा, और इसमें भी T से बड़ा O यहीं आएगा, क्योंकि O तो टॉलेस्ट है ही नहीं, ठीक है। O के बाद T और S, अब देखो Q भी आना है, अच्छा आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा देखो O के बाद T, Q भी आना है, और Q के बाद P, तो देखो Q यहाँ पे आएगा, P यहाँ आएगा, क्योंकि Q टॉलेस्ट तो हो नहीं सकता। इसमें क्या होगा, Q अपना यहाँ पे आएगा, और P और S में से देख लेंगे कौन कहाँ पे आएगा। N इमीडिएट टॉलर नहीं है S से, N अगर इमीडिएट टॉलर नहीं है तो S अपना कहाँ रहेगा, S अपना यहाँ पे रहेगा, और ये केस गलत, क्योंकि यहाँ तो N इमीडिएट टॉलर हो रहा है। Q के बाद P आना है, P यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब एक पर्सन कौन बचा है, NOPQRST, NOPQR, R आ जाएगा यहाँ पे। ये अरेंजमेंट अपना बन गया इस तरीके से। सेकंड स्मॉलेस्ट 76 सेंटीमीटर का, तो P की हाइट कितनी होगी, 76 सेंटीमीटर। P की हाइट कितनी हो गई, 76 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पहला देखो क्या बोल रहा है, S की हाइट क्या हो सकती है, S की हाइट क्या हो सकती है। तो S की हाइट 76 से कम ही होगी, क्योंकि P तो उससे बड़ा है ना, P तो उससे बड़ा है हाइट वाइज, तो 76 से कम कुछ भी हो सकता है, 75 4 3 2 कुछ भी हो सकता है। तो 76 से कम 74 भी सही है, ये सही नहीं है, 75 भी सही है, ये सही नहीं है, आंसर होगा ए और सी। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। ये मेरे को होमवर्क में कमेंट करके बताना 17 वाला, मैं चेक करूंगा आप सभी ये कमेंट, ठीक है। अगला यहां से हम लोग अब करते हैं छठा पार्ट, मतलब मिसलेनियस का। 2 कर लिए, इनइक्वालिटी सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन 4, ऑर्डर रैंकिंग 5, अब छठा पार्ट ये वाला। मतलब ऑलमोस्ट पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाती है हमारे इन 2 सेशन में, एक पजल का सेशन और एक ये वाला सेशन से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड 19th लेटर्स, पहला और 19वां लेटर, साथ साथ दूसरा और 20th लेटर, और अप टू 18th एंड 26th लेटर आर इंटरचेंज। तो पहले 19वां लेटर देख लो कौन सा है। पहला तो ये गया 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और एक 19, ये गया 19वां, ये 19वां है। और दूसरे और 20वें को, तो 20वां होगा ये, तो 20 21 22 23 24 25 26, 26वां ये हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, अच्छा 18 देन 36 का है, सॉरी 36 का है ना। तो 26 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36, 36वां ये हो गया। तो उसने बोला है कि पहले और 19 को बदल दो, दूसरे और 20वें को बदल दो, और सो ऑन, और इसी तरीके से 18वें और 36वें को बदल दो, तो 18वां ये वाला होगा और 36वां वो होगा। ऐसा करने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी 7th राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट, 7th राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम राइट, यही तो बोला है, 7th राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम राइट। राइट और राइट में माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, 3 राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 राइट। सर बड़ी समस्या है, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर इंटरचेंज करेंगे, मत करो ना, मेरी बात सुनो मैं क्या कह रहा हूं। बोल रहे पहले को 19 से बदल दो, मतलब एफ आ जाएगा आर की जगह पे, आर आ जाएगा एफ की जगह पे।
दूसरे को 20 में से बदल दो, Q आ जाएगा E की जगह पे, E आ जाएगा Q पे। तो आप जब इनको चेंज करोगे तो ये जो पहले 18वें एलिमेंट है ये सारे के सारे उठ के लास्ट 18वें पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? सोचो, इस बात को सोचो। R आ जाएगा F की जगह पे इंटरचेंज, ठीक है, Q आ जाएगा इस E की जगह पे इंटरचेंज, इसी तरीके से करते करते A चला जाएगा M की जगह पे, M आ जाएगा E की जगह पे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले 18 आखिरी 18 पे चले जाएंगे। तो राइट से तीसरा बताना है, तो मेरे को पता है ये वाले उठ के लास्ट में चले जाएंगे, तो लास्ट से राइट से पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, आंसर आ जाएगा बी। बी का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगले पे मूव करते हैं 19 पे। 19 क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है जिसमें बोला गया है हाउ मेनी सीज आर देयर, ऐसे कितने सी हैं विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय वॉवल, जिनसे जस्ट पहले क्या आना चाहिए? वॉवल, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, और सी के बाद क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट। तो पहले आप सी देख लो, सी के पहले कहीं पे वॉवल दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, आप डायरेक्ट सी मत देखो, आप वॉवल देखो, क्योंकि वॉवल इज अ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर एलिमेंट, क्योंकि 5 है लिमिटेड तो वो जल्दी कैच ही हो जाएंगे आई में। तो वॉवल देखो कहां है, देखो वॉवल ये गया, वॉवल के बाद सी नहीं हटाओ, वॉवल के बाद सी नहीं हटाओ, वॉवल के बाद सी नहीं हटाओ, वॉवल के बाद सी नहीं है, वॉवल के बाद सी नहीं है, इसके बाद भी नहीं है। देखो वॉवल के बाद सी और सी के बाद कॉन्सोनेंट, पहला पेयर बन गया ये। वॉवल के बाद सी, सी के बाद कॉन्सोनेंट नहीं हटाओ, वॉवल के बाद सी नहीं है, कहीं पे और है ही नहीं, आंसर होगा इसका 1, ऑप्शन नंबर ए 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे 19th पे। 20th, अच्छा ये तो होमवर्क में दूंगा ना मैं, तो ये होमवर्क है, कमेंट करके इसका आंसर बताना क्या बनेगा, ये कमेंट करके इसका आंसर बताना क्या बनेगा। यार देखो आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इस सेशन में, स्कोर बूस्टर में जो आप पजल में दिखाते हो, अगर नहीं मिलेगा तो मैं इसको बंद कर दूंगा, फिर कोई मतलब है नहीं कि मैं इतनी मेहनत करूं और सपोर्ट भी ना मिले। तो ये आप लोग इसको देखिएगा, इसका आंसर क्या बनेगा बताइएगा कमेंट करके। आज की सेवाएं हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।